में अदा कर, तो चिंता न कर। चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहां आएगा और विवाह कर कर जाए। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया और वही एक लोटे जल ने वो मां के घर में चंपा का विवाह कर दिया। ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना, 25,000 रुपए तो उस पर इनाम रखा था पकड़ाने वाले का, और 5,000 रुपए अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपए इनाम था परशुराम डाकू पर, 30,000। और जब 30,000 रुपए इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपए का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ दादी आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने में, बहुत देर हो गई तुझे आने में, क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को, वहां एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊंगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट ले। हो ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवे ने सुन ली, जगह जगह सब लोगों ने सुना। प्रारंभ करा शंभो 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 शंभो। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 सारे नगर में, सारे गांव में पहुंच गए। सारे गांव में वो बात, गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुंच गई, और मुखिया मन में सोचा 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा। तो जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को, चंपा का कन्यादान करने के लिए वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया। गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहां लेकर गए? कहा वो चंपा के घर जा रहे हैं, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है? पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी किराए की है। भेजने वाले ने कहा था बस मैं दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियां आई, जीप में सामान भरा था, और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा। पंचमी आ गई बैसाख की, कन्यादान का दिन था, और
परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की असरफियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई, बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं, समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव उसे कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गए। वो एक लोटा जल और जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल का शिवारे, लुटा दिया भंडार का शिवारे। वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे करुणा करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र है। मेरा नाम ममता रानी, पति का नाम पवन कुमार, किशनपुरा, एलनाबाद, सिरसा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। बाबा से विनय करती हूँ कि हर साल खुशियों भरा पत्र लिखूं। गुरुजी, मैं श्री पदमजीत जी मेहता जी को, अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा की दिव्यता 3 वर्षों से लगातार हमको श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता था और तैयारी करवाने के लिए मेरे पास इतना धन नहीं था। उसकी तैयारी किस बड़े इंस्टीट्यूट से करवा सकूं, और हमने भगवान के भरोसे ऑनलाइन बेंच लिया और
मेरे बेटे ने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना शुरू करा और कुछ दिनों के बाद में मेरे बेटे ने जेई का पेपर दिया और मेरी बेटी भी 16 साल की थी। उसने कहा बाबा मेरे भाई के लिए पशुपति व्रत करती हूँ, और उसने भी पशुपति व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को कुरुक्षेत्र NIT में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन किया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज अपनी ही फील्ड के अंतर्गत कार्य में जुझारत हुआ। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती। अगला पत्र है, मेरा नाम अबना शर्मा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ। गुरुजी मैं 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली गुरुदेव। तब मैंने सोचा अब मेरी कभी भी जॉब नहीं लगेगी, और मैं हिम्मत हार गई गुरुदेव। तब हमारी पड़ोसन आंटी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, सुनाते हैं। गुरुजी मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी गुरुदेव, पर आंटी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 2024 से टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन करी, और बाबा की कृपा से 5 पंडाल में कथा सुनने का फल ये मिला कि 1/1/2026 को मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है, गुरुदेव मेरे पोते की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरा नाम कृष्णा देवी, गांव खारिया, सिरसा की निवासी हूँ। गुरुजी मेरी बहू रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। पिछले साल फरवरी 2023 में बीमार हो गई थी, और टीवी पर ही कथा को श्रवण करा। बाबा से विनती करती, और मेरे पोते ने भी शिवजी पर विश्वास कर शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पोते की सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है, सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ उषा देवी। मेरा बेटा 7-8 साल से तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, और मेरा बेटा रोज शिव मंदिर जाने लगा, और आपके बताए अनुसार 5 बार पशुपति व्रत किया। और एक दिन आपकी कथा की भटिंडा में 8/3/2025 को मेरे बेटे ने कथा को श्रवण करा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका रिजल्ट आया। और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में जोधपुर में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लग चुकी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं, शिव महापुराण की कथा इसी को। तुम्हारा 1 लोटा जल शिव पर कर्ज हो जाता, और शिव उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आते हैं। प्रेशर बढ़ा दे भाई, प्रेशर बढ़ा दो। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है, पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है। 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में, 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को 1 लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो। फिर निवेदन है, तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज्यादा विपदा, आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। कष्ट से, हे बाबू
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव कृपा, एक बेटे को भी जाना, बाबा की कृपा है। शिव तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा में शिव महापुराण के 3 क्रम बताए। शिव महापुराण के 3 क्रम का है। पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर पर जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहां? आप ही यहां पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में तो आए। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं, पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है तो वो केवल एक मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की है। केवल वो एक की है।
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की सुंदरता बड़ी थी। बहुत सुंदर है माँ, और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ